नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं बब्बल शर्मा। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड की रीतिकाल की कविताओं का। अनेक कवियों को पढ़ने के बाद हमारी यात्रा अब चलती है कवि सेनापति की काव्य यात्रा की तरफ। कवि सेनापति की जो कविता है उसमें हमें कविता के जो गुण हैं, कविता का जो धर्म है, वो भी अन्य प्रकृति चित्रणों के माध्यम से, अन्योक्ति के माध्यम से, या हम यूँ कहें कि उपमा के रूपक के माध्यम से देखने को मिलेगा। सेनापति के काव्य का अध्ययन करने से पूर्व हम इनका थोड़ा सा परिचय जानते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कवि सेनापति को। कविवर सेनापति की जीवनी के संबंध में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। जो कुछ भी सूचना ज्ञात है वह इनकी रचना के आधार पर ही है। सेनापति ने अपने काव्य ग्रंथ कवित्त रत्नाकर में अपना परिचय दिया है, जो इस प्रकार है। दीक्षित परसा राम दादो है विदित नाम, जिन कीने यज्ञ जाको जगत में बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाको, गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है। मैये जानी मनी विद्यादान हुको, चिंता मनी हीरा मने दीक्षित तो पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सभी कवि कान देई सुनत कविताई है। इसमें इन्होंने अपना जीवन परिचय, कहाँ से इन्होंने दीक्षा ली, कहाँ ये निवास करते थे, वो सारा बताया है। इस छंद से ज्ञात होता है कि इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था और इनके पिता गंगाधर दीक्षित गंगा के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। अनूप का अर्थ गंगा के किनारे जो प्रसिद्ध शहर अनूप बसा हुआ अनूप शहर, उससे भी हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में है। यद्यपि निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। सेनापति के संबंध में और कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। अभी तक इनकी एक ही कृति कवित्त रत्नाकर हमें प्राप्त होती है। कुछ इतिहासकार इनकी दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम भी मानते हैं, पर वो उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर दोनों एक ही रचना है। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं। इनके अंतर्गत सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षट ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। इनकी इन तरंगों से स्पष्ट होता है कि इन्होंने रीति परंपरा का ध्यान रखकर अपने काव्य की रचना की है। छंदों की मूल चेतना रीतिकालीन है, इसलिए इन्हें रीतिबद्ध कवि मानने में कोई आपत्ति विद्वानों को नहीं होती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सेनापति के कवित्त। राखती न दोषे पोषे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। जोए पद मन को हर्ष उपजावती है, तजई को रूप रसई जो छंद सरसती है। अक्षर हैं विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है। मानो छविता की उद्वत सविता की सेना, पित कविता की कविताई विलसती है। श्लेष अलंकार के माध्यम से कविता को सूर्य के समान बताते हुए सेनापति कवि यहाँ कहते हैं, राखती न दोषे पोषे पिंगल के लक्षण को। पहले कविता के संदर्भ में हम पढ़ते हैं इसको कि कविता है जो पिंगल के लक्षण को राखती न दोषे। पिंगल जो छंद हैं उनका कोई लक्षण, कोई दोष मेरी कविता में नहीं है। राखती न दोषे, कोई दोष मेरी कविता पिंगल के लक्षण, पिंगल जो छंद है उसका लक्षण संबंधी कोई दोष नहीं रखती। बुद्ध कवि के जो उपकंठ है बसती है, और मेरी जो कविता है वो बुद्ध कवि, जो विद्वान कवि हैं, जो बुद्धिमान, जो श्रेष्ठ कवि माने गए हैं, उनके उपकंठों में बसती है। अर्थात विद्वान कवि हैं, वो भी मेरी कविता का काव्य पाठ करते हैं, वो भी उसकी चर्चा करते हैं, उनके कंठों में कविता का गुणगान होता है। जोए पद मन को हर्ष उपजावती है, मेरे पदों को जो भी व्यक्ति पढ़ते हैं, देखते हैं, मन को हर्ष उपजावती है, उनके मन में ये हर्ष को, प्रसन्नता को उत्पन्न करती, उपजावती का अर्थ उत्पन्न करती है। तजई को रूप रसई जो छंद सरसती है,
तजई को, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस कविता को तजना अर्थात छोड़ना, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस कविता को छोड़ दे। रूप रसई को जो छंद सरसती है, क्योंकि ऐसे छंदों का मेरी कविता गुणगान करती है जो रूप रसई आनंद रस को, सरसने का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, फैलाने वाला। मेरी कविता को कौन व्यक्ति त्याग सकता है जो आनंद और रस का प्रसारण करते हैं, जो आनंद और रस को चारों तरफ फैलाते हैं। अक्षर है विशद, मेरी कविता के अक्षर हैं वो बड़े ही विशद, विशद अर्थात फैले हुए हैं, विशाल है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि मेरी कविता के अक्षरों से जो अर्थ फैलता है, जो ज्ञान है वो बड़ा ही विस्तृत है, बड़ा ही गूढ़ है। करती उसे आप सम, और प्रातःकालीन आनंद के समान कविता अपने समान ही जो व्यक्ति इसको पढ़ता है उसको अपने समान काव्यमयी बना लेती है, आनंदमयी बना लेती है। जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है, और मेरी कविता को पढ़ने से संपूर्ण संसार की, संपूर्ण जगत की जो जितनी भी जड़ता है, जितनी भी निष्क्रियता है, जितनी भी मूढ़ता है, जितनी भी मूर्खता है, वो सारी विनसती है। विनसना यानी समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो मेरी कविता इस संसार की जितनी भी मूर्खता है, जितनी भी अज्ञानता है, उस सब का नाश कर देती है। मानव छवि ताकि उद्वत की सविता की, मेरी कविता की छवि, मेरी कविता का सौंदर्य देखकर ऐसा लगता है मानो उद्वत, उदय होते हुए, उगते हुए सूर्य के समान मेरी कविता है, वो प्रभावान है, प्रकाशवान है। सेनापति कवि ताकि कविसाई विलसती है, सेनापति कवि कहते हैं कि मेरी कविता की जो कविताई है, मेरी कविता की जो काव्यमता है वो विलसती है, सभी को विलास देने वाली है, सभी को आनंद देने वाली है। इस तरह से ये अर्थ हमने कविता के संदर्भ में पढ़ा है। अब श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार है। तो अब हम चलते हैं इस कविता के श्लेष भाव की ओर। पहला अर्थ कविता के संबंध में है, दूसरा यहाँ पर उषाकाल या सूर्योदय के संबंध में सेनापति कहते हैं कि जब प्रातःकालीन सुषमा, प्रातःकालीन सौंदर्य, उषा की जो लालिमा है वो जब चारों तरफ फैलती है तो राखती न दोषे पोषे पिंगल के लक्षण को, कोई दोष, कोई अज्ञानता, कोई अंधकार उस समय नहीं रहता। पिंगल के लक्षण को, पिंगल ये अर्थात पूर्व दिशा में, जब पिंगल का अर्थ पीलापन भी होता है, पूर्व दिशा में जब पीलापन या लालिमा फैलती है तो कोई भी दोष नहीं रह पाता। यानी रात्रि के जितने भी दोष हैं, जो भी अपराध हैं, जो भी गलत कार्य रात्रि को या प्रकृति में मान लीजिए कोई अनुचित या गलत कार्य यदि फैला भी होता है तो जैसे ही प्रातःकालीन लालिमा, पीलापन फैलता है वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। बुध कवि के जो उपकंठ ही बसती है, बुध तारा जो प्रकाशवान दिखाई देता है, वो तारे का प्रकाश है, वो उस पीला जो लालिमा फैली हुई है उसके मानो उसके समीप ही बस रही हो। जो ये पद मन को हर्ष उपजावती है, जो इस सूर्योदय की लालिमा को, जो इस पीलेपन को फैला हुआ देखता है, उसी के मन में हर्ष को उत्पन्न करती है। तजई को रूप रसई जो छंद सरसती है, और जो इस उषाकालीन सौंदर्य को, इस लालिमा को देख लेता है तो रूप रसई इसके आनंद को देखकर, इसके सौंदर्य को देखकर ऐसा कौन व्यक्ति है जो तजई, जो इस सौंदर्य को छोड़ना चाहे या इस सौंदर्य को नहीं देखना चाहे। अर्थात संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सूर्योदय की लालिमा को देखकर आनंद का अनुभव नहीं किया। अक्षर है विशद करती उषे आप सम, उषे और उषाकालीन जो सुषमा है, जो सौंदर्य है, वो देखने वाले व्यक्ति को अपने समान बना लेती है। अर्थात हम जब लालिमा की ओर देखते हैं तो हमारे मुख पर सूर्य की लालिमा या सूर्य का जब हल्का प्रकाश गिरता है तो मानो हमारे मुखमंडल को भी वो खुद के समान सुंदर बना रही हो, प्रकाशवान बना रही हो। जाते जगत की जड़ताऊ विनसती है, और जैसे जैसे प्रकाश फैलता जाता है, उषाकालीन
प्रभा का चारों तरफ प्रसारण होता है। जगत की जड़ताऊ पूरी प्रकृति जो निश्चेष्ट रूप में बिना हिले डुले जड़ के रूप में निर्जीव के रूप में सोई हुई थी, उसकी सारी अलसता दूर हो जाती है, उसका आलस्य दूर हो जाता है और पूरी प्रकृति में चेतना फैल जाती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, चारों तरफ चिड़ियाँ बोलती हैं, भंवरे गुनगुनाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं। इस तरह से पूरी प्रकृति की जो जड़ता है वो समाप्त हो जाती है। मानो छवि ताकि उद्वत, ऐसा लगता है मानो मेरी जो कविता है वो सूर्य की, उगते हुए सूर्य की प्रभा के समान चारों तरफ फैल गई है। और जो इस लालिमा को देखता है कविताई विलसती है, वो काव्य के समान, कविता पढ़ने के समान आनंद को प्राप्त करता है। और जितने भी विद्वान कवि हैं वो उषा काल पर बहुत कुछ लिख भी पाते हैं। सूर्योदय को देखकर बहुत कुछ उनके मन में कविता करने का भाव भी उत्पन्न होता है। तो इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार के माध्यम से माधुर्य गुण को लेकर और कवि प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण अपनी कविता के माध्यम से कर रहे हैं। और अपने कविता का जो सौंदर्य है, अपनी कविता की जो प्रशंसा है वो उन्होंने उषाकालीन सौंदर्य के साथ की है। पिंगल, उषई, जड़ताऊ, सविता, लक्षण, इन सब में श्लेष अलंकार है। हम अपने अगले वीडियो में सेनापति के अन्य कवित्त का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।